हेलो दोस्त, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आज आप लोग को बता दें कि धनतेरस को दिन कौन ऐसी चीज़ है, 7 चीज़ें जो आप खरीद कर घर लाइएगा तो आपको घर में कभी धन की कमी नहीं होगा, धन की वर्षा होगी। दोस्तों अवश्य धन 7 चीज़ें खरीद कर घर लाइए, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगा। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो में बने रहिएगा। 7 चीज़ें आज हम लोग को बताने जा रहे हैं। दोस्तों पूरा वीडियो में बने रहिएगा। धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए। धनतेरस का त्यौहार 2025 में 18 अक्टूबर शनिवार को दिन मनाया जा रहा है। वही रविवार को भी त्रयोदशी रहने के कारण आप 19 अक्टूबर को भी आप खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खरीदकर घर लाना आवश्यक होता है। दोस्तों पूरा वीडियो में बने रहिए, पूरा जानकारी आपको देने जा रहे हैं। जिसको आप खरीद कर लाइएगा उससे आपका घर में धन की कमी नहीं होगा। जो कमी होगा वो सब दूर हो जाएगा और आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। आपके घर में धन धान्य से झोली भर जाएगा। दोस्तों पूरा वीडियो में बने रहिए। आप लोग को बता देते रहे हैं कि धनतेरस पर कुछ ऐसी चीज़ें घर लाना बहुत लाभदायक होती है, फलदायी होती है। इससे कई गुना फल प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों पूरा वीडियो में बने रहिए। धनतेरस का बहुत खास महत्व होता है जो इस बार 18 अक्टूबर शनिवार को पड़ रहा है। वही 19 अक्टूबर को भी त्रयोदशी तिथि रहने के कारण ऐसे में अगर आप 18 अक्टूबर को खरीदारी नहीं कर पाए हैं तो अगले दिन 19 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त में खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही इस दिन भगवान धन्वंतरी, कुबेर देवता और माता लक्ष्मी की पूजा करने का भी विधान होता है। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में सोना, चांदी और बर्तन के अलावा कुछ विशेष चीज़ें घर लाना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों इससे धन धान्य से वृद्धि होती है और जीवन में आपको सुख शांति मिलता है, धन की वर्षा होती है। दोस्तों पूरा वीडियो में बने रहिए। पहला आपको बता दें कि पहला है आपको धनिया खरीदना बहुत आवश्यक होता है। ऐसे मान्यता है कि धनिया में वृद्धि का संकेत होता है। ऐसे में धनतेरस के दिन धनिया खरीदकर जरूर घर लाना चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी को उसे अर्पित करना और उसमें कुछ दाने निकालकर अपने गमले में बो देना चाहिए। अगर बोए हुए धनिया से पौधा निकल जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके घर में सुख शांति मिलने वाली है और जीवन में खुशहाली आने वाली है। दोस्तों धनिया जरूर आप पूजा करने के बाद गमला में बो दीजिएगा। धनतेरस पर आपको सुपारी जरूर घर लाना चाहिए। माना जाता है कि धनतेरस के दिन पूजा में सुपारी प्रयोग करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि सुपारी यमदेव, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव और वरुण देव का प्रतीक होता है। धनतेरस के दिन पूजा में प्रयोग की गई सुपारी को उठाकर अपने घर की तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी पैसों का तंगी नहीं होता है, पैसों को कमी कभी नहीं होता है। आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। और आप लोग को बता देते हैं कि माता लक्ष्मी को प्रिय है बतासा, तो बतासा भी आपको खरीदना चाहिए। धनतेरस के शुभ अवसर पर घर में बतासा जरूर खरीद कर लाना चाहिए और इसे माता लक्ष्मी को भोग के रूप में चढ़ाएं। मान्यता है कि बतासा माँ लक्ष्मी का प्रिय भोग है और इसे शुभ कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे में श्रद्धा पूर्वक पूजा करने के बाद साथ साथ देवी के बतासे का भोग लगाए और जीवन का दुर्भाग्य दूर हो सकता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों और आगे बताते हैं कि आपको अभी तक धनतेरस का
कुछ खरीदारी नहीं किए हैं तो आप खरीद लीजिएगा। धनतेरस पर पीतल का सामान एक ज़रूर खरीदिएगा। आपको जो भी आप एक दीपक खरीद सकते हैं, एक छोटा सा जल लोटा खरीद सकते हैं, आप तो कुछ भी खरीद लिए। अगर ऐसे पे आप एक लोटा खरीद के ले आते हैं तो ज़्यादा शुभ होता है, एक दीपक भी शुभ होता है। इसके अलावा बड़ा बर्तन आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस समय सोना चांदी का दाम आसमान छू रहा है। ऐसे में अगर आप धनतेरस पर सोना चांदी न खरीद पाए हैं तो पीतल का ही एक लोटा, छोटा सा लोटा भी खरीद लीजिए या छोटा सा दीपक खरीद लीजिए। बस इतना से ही आपके घर में बरकत हो जाएगा। धनतेरस के दिन पीतल से बने बर्तन को घर लाना भी शुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी की प्रसन्नता हो सकती है और जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों और आगे आपको बताते हैं कि कपूर खरीदना भी ज़रूरी होता है। धनतेरस के दिन आप कपूर खरीद कर जरूर घर ले आइए। धनतेरस के दिन कपूर खरीद कर लाना। इसके बाद माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरी की कपूर के साथ विधि विधान से पूजा करें। धनतेरस के दिन कपूर घर लाकर इससे पूजा करने से घर के अंदर से नकारात्मकता ऊर्जा दूर हो जाता है। पुराणों में बताया गया है कि कपूर मन को शांत करता है और इसकी महक से पूजा स्थल पवित्र हो जाता है। ऐसे में धनतेरस के दिन कपूर जरूर खरीद कर घर लाना चाहिए। दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। अभी और बाकी है कहानी। झाड़ू घर भी लाना बहुत ज़रूरी होता है धनतेरस पर दोस्तों, इसलिए आप झाड़ू भी खरीद कर जरूर ले आइएगा। एक झाड़ू खरीद कर लाइए या 2 झाड़ू लाइए, लेकिन झाड़ू घर में लेकर के जरूर आइएगा धनतेरस के दिन। उसको लाने के बाद आप पूजा कर सकते हैं। धनतेरस के त्यौहार पर झाड़ू घर लाने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि झाड़ू माता लक्ष्मी का स्वरूप है। ऐसे में धनतेरस के दिन झाड़ू को घर लाने से माता लक्ष्मी का भी प्रवेश माना जाता है। जब आप इस झाड़ू से घर साफ करते हैं तो कचड़े भी साफ हो जाता है, घर का गंदगी दूर हो जाता है। दोस्तों साथ ही घर में चल रही आर्थिक तंगी से राहत मिलता है और जीवन में कई समस्याएं दूर होता है। दोस्तों इसलिए घर धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीद के लाना चाहिए। पूजा के लिए पान पत्ता भी आपको खरीद कर लाना चाहिए धनतेरस के दिन, खास करके धनतेरस के दिन। पान के पत्तों का हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। वही शास्त्र में बताया गया है कि पूजा के लिए इन्हें बेहद ज़रूरी बताया गया है। मान्यता है कि पान के पत्ते में देवी देवताएं का वास होता है और इसे धनतेरस के साथ साथ दिवाली की पूजा में इस्तेमाल करना भी शुभ माना जाता है। ऐसे में धनतेरस के दिन पान के पत्ते घर जरूर खरीद कर लाएं। इससे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों कैसा लगा जो हम आप लोग को बताएं खरीदारी के लिए? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपको हैप्पी दीपावली मेरे तरफ से, हैप्पी धनतेरस।